नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। छायावाद पर आज की यह दूसरी वीडियो है। सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इसमें जो है रचनाओं के रचनाकार का नाम बताना है। तो रचना है आकाशगंगा। आकाशगंगा किसकी रचना है? तो विकल्प में है लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो आकाशगंगा जो है यह राम कुमार वर्मा की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, निर्माल्य किसकी रचना है? तो विकल्प में है मोहनलाल महतो, वियोगी, अरसी प्रसाद सिंह, पंत और निराला। तो निर्माल्य किसकी रचना है? तो यह अरसी प्रसाद सिंह जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अरसी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, कलापी किसकी रचना है? तो विकल्प में है अरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, राम कुमार वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो कलापी किसकी रचना है? तो कलापी है गोपाल सिंह नेपाली की। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। सांध्य गीत किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों को पता है कि सांध्य गीत जो है महादेवी वर्मा की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, लहर किसकी रचना है? लहर, तो विकल्प में है अरसी प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और राम कुमार वर्मा। तो लहर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है? तो विकल्प में है लहर, कामायनी, प्रेम पथिक या फिर चित्राधार। तो यह लहर रचना में संकलित है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा लहर। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष क्या है? राम की शक्ति पूजा, तो विकल्प में है 1936 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी या फिर 1932 ईस्वी। तो राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष है 1930 ईस्वी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तुलसीदास, तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, निराला, तुलसीदास या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो विकल्प में है गढ़ाकोला, सिही ग्राम, कौसानी ग्राम या फिर मेदनी ग्राम। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है कौसानी ग्राम में हुआ था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कौसानी ग्राम। पंत जी की पहली कविता कौन सी है? विकल्प में है उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, गिरजे का घंटा। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की पहली कविता बताना है, तो गिरजे का घंटा हो जाएगा। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंत जी की किस रचना को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है? तो विकल्प में है गुंजन, बीड़ा, पल्लव और ग्रंथि। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की गुंजन को है उनके छायावादी काव्य का अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंजन। अगला प्रश्न है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना उपर्युक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसकी है ये बताना है। तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
तो सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था जो है, यह गीत जो है महादेवी वर्मा जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? तो विकल्प में है राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने माना है? विकल्प में है रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नगेंद्र और पंत। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। ऊपर वाले प्रश्न में था छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले आलोचक थे डॉक्टर नगेंद्र। अब यहाँ प्रश्न दूसरा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह किसका कथन है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और जयशंकर प्रसाद। तो यह जो कथन है यह है रामविलास शर्मा जी का। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपर्युक्त ही था और मुझे तो आज भी उपर्युक्त ही लगता है। छायावाद से संबंधित यह किसका कथन है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी और सुमित्रा नंदन पंत। तो सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था, यह कथन जो है महादेवी वर्मा जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती, फिलॉसफर यानी दार्शनिक के पैर। अपने बारे में ये किस कवि का कथन है? तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और पंत। तो ये अपने बारे में ये किस कवि का कथन है? तो निराला जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो जूही की कली है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जूही की कली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में किसने कहा है यह? तो विकल्प में है भारतेंदु जी ने, पंत ने, निराला ने या फिर रामविलास शर्मा ने। तो मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं, यह अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में लिख किसने कहा है? तो निराला जी ने कहा है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा था?
विकल्प में हैं नंदलाल वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे और जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद पर सबसे पहले लिखा था मुकुटधर पांडे ने। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? पत्रिका को बताना है। तो विकल्प में है सरस्वती, श्री शारदा, हितवाणी या फिर माधुरी। तो श्री शारदा में प्रकाशित हुआ था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा कही गई है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है? तो नंदलाल वाजपेयी ने माना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किसने कहा है यह कथन? तो विकल्प में है राम कुमार वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला। तो किसने कहा है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रसाद जी की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? तो विकल्प में है झरना, कामायनी, आंसू और करुणालय। किसे माना जाता है दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य? तो कामायनी को माना जाता है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? तो विकल्प में है आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी और झरना। तो प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? तो आंसू है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? तो विकल्प में है चित्राधार, कामायनी, लहर और आंसू। तो कौन सा काव्य है आनंदवाद पर आधारित? तो कामायनी है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी। अगला प्रश्न है किस कवि के शैशव का नाम झारखंडी था? तो जयशंकर प्रसाद जी के बचपन का नाम झारखंडी था। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो विकल्प में है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना और लहर। कौन है? तो कानन कुसुम हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है पगली हाँ संभल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरे उठा बेसुध आंचल, अरे उठा बेसुध चंचल। ये किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है पंत, प्रसाद, दिनकर और महादेवी वर्मा। तो ये पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद जी की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न में पंक्ति दी गई है मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। आगे देखते हैं इसका पूरा। दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है निराला, दिनकर, राम कुमार वर्मा और नरेंद्र शर्मा। तो यह निराला जी की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला। अगला प्रश्न है निराला का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेदिनीपुर में हुआ था।
तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1997 में निराला की जन्म शती कहाँ मनाई जाती है? तो विकल्प में है मेदिनीपुर, कौशानी, गढ़ाकोला या फिर सिहीग्राम। तो 1997 में निराला की जन्म शती कहाँ मनाई गई? तो गढ़ाकोला में मनाई गई थी। अगला प्रश्न है निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्म शती मनाई गई? तो विकल्प में है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आज़ाद और राजगुरु। तो निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्म शती मनाई गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई थी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है निराला के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? निराला जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताना है। तो विकल्प में है विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ और अरविंद। कौन है निराला जी के आध्यात्मिक गुरु? तो विवेकानंद जी हैं। अगला प्रश्न है निराला जी की पहली रचना कौन सी है? विकल्प में है जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा और प्रेयसी। तो निराला जी की पहली रचना जूही की कली है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? तो विकल्प में है रामचरितमानस, बंगला रामायण, रामायण या फिर महाभारत। तो राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक बंगला रामायण से लिया गया है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? तो विकल्प में है कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और लहर। तो यह जो पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से ली गई है। अगला प्रश्न है माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प से तेरी स्वयं रची। किस कविता की पंक्ति है यह? तो यह सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? तो निराला की जो है सरोज स्मृति कविता शोक गीत मानी जाती है। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरोज स्मृति। अगला प्रश्न निराला जी की कौन सी काव्य रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प में है आराधना, सांध्य काकली, गीत गुंज और अर्चना। तो सांध्य काकली हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। किसकी पंक्ति है यह? तो विकल्प में है प्रसाद, पंत, निराला और रामचंद्र शुक्ल। यह पंक्ति निराला जी की है। अगला प्रश्न है मेरे गीत और कला किसका निबंध है? तो विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और इधर है निराला जी। निराला, तो यह पंक्ति जो है निराला जी की है। अगला प्रश्न है अब भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं यह? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद या फिर निराला। तो यह निराला जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है छंद की मुक्ति की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, परिमल में कही है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद पंत की किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है काव्य, निबंध, उपन्यास और समीक्षा। तो कला और बूढ़ा चांद पंत जी की काव्य विधा की रचना है, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। किस कविता की पंक्ति है? तो विकल्प में है तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, पल्लव और वीणा। तो यह कविता जो है यह राम की शक्ति पूजा कविता की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, किसकी पंक्ति है यह? तो यह सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो रचना का नाम बताना है इसमें। तो विकल्प में है कामायनी, प्रेयसी, जूही की कली और आंसू। तो यह पंक्ति जो है आंसू से ली गई है। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह किस काव्य रचना की पंक्ति है? तो यह जो है राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह बताना है, यह किसके है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर पंत। तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सह सारे हम। किसकी यह पंक्ति है? यह पंक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल जी की है, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।